अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान आज का मैच जीतेगा और सीरीज़ में कमबैक करने के चांसेस बन जाएंगे। फिर ज़रा सीरीज़ का भी मज़ा आएगा क्योंकि वाइट वॉश होने से तो अब हम तो अभी खैर वाइट वॉश की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस मैच से पहले हम कह रहे थे कि चलो न्यूजीलैंड 2 मैच जीत चुका है, तो आज का मैच अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो फिर 2-1 हो जाएगा और फिर यकीनी तौर पर सीरीज़ का भी मज़ा आएगा, जो इंटरटेनमेंट है वो भी बाकी रहेगी सीरीज़ के अंदर। लेकिन आज वो नहीं हो सका जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हालांकि आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच सुबह 5 बजे शुरू हुआ, तो हमने भी अपनी नींदें हराम कर ली। हमने भी कहा कि चलो यार मैच देख लेते हैं, आज का मैच बड़ा अच्छा होने जा रहा है, हाउसफुल है लेडन में, बड़ा अच्छा स्टेडियम है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी उम्मीदें थी पाकिस्तानी टीम से, जिस तरह हमेशा से हमारी उम्मीदें होती हैं, लेकिन उम्मीदें वही कैन पे पानी फिर जाता है। आज भी हमारी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया। न्यूजीलैंड ने एक बार फिर से पहले मैच में 226 किया, फिर 194 किया और आज 224 कर दिया। मतलब वो 200 के पहाड़े से नीचे कम ही नहीं आ रहे हैं, मुसलसल 200 क्रॉस कर रहे हैं। आज भी जो सबसे बड़ी बात थी न्यूजीलैंड की इनिंग्स की, वो फिन एलन की बैटिंग थी। उसके बारे में आपको बताता हूँ, उसने भी कुछ बड़े अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स बनाए हैं फिन एलन ने। उसके साथ साथ पाकिस्तानी बॉलिंग, जिसको हम वर्ल्ड क्लास बॉलिंग समझते हैं ना, आज वो वर्ल्ड क्लास की असलियत सामने आ चुकी है। बल्कि असलियत तो खैर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में भी सामने आ गई थी, बल्कि न्यूजीलैंड ने तो उनको नंगा कर दिया है किस्म का ना, उनको किसी लायक छोड़ा भी नहीं है। हारिस रऊफ साहब, जिसको आप कहते हैं खुद कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहा, मैं वाइट बॉल क्रिकेटर हूँ, मैं T20 का क्रिकेटर हूँ, आज हारिस की जो हशर कर दी है न्यूजीलैंड वालों ने, वो भी आपके सामने थी कि उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं गेंद कहाँ पे कराऊँ। एक ओवर सही करवा ले, तो फिर उसके बाद उन्होंने जब फेंटी शुरू कर दी ना, तो फिर उनका जो लाइन एंड लेंथ थी ना, वो जितने भी फार्मूले थे लाइन एंड लेंथ के, वो हारिस साहब फिर तमाम भूल चुका था। फिर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। सेम सिचुएशन कप्तान अब शाहीन शाह अफरीदी की भी रही है। बाबर आजम को कप्तानी से हटाया, शाहीन को कप्तानी दी, PSL में बड़ी अच्छी कप्तानी की है, लाहौर कलंदर्स को 2 बार चैंपियन बनाया। अरे भाई बनाया, लेकिन ये न्यूजीलैंड है, आप न्यूजीलैंड की कंडीशन में जाके खेल रहे हैं, तो न्यूजीलैंड ने आपका ये असर तो करना ही था। ऊपर से टीम मैनेजमेंट आपने सारी चेंज कर दी है। माशाल्लाह हफीज़ साहब टीम डायरेक्टर हैं, कोच भी हैं, आपने नए बॉलिंग कोच, स्पिन बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, सब कुछ रख दिया। वो कोचेस की भी एक अलग कहानी है, वो भी आपको एक वीडियो में बताऊंगा कि कहानी क्या है, इन तमाम कोचेस को रखा कैसे है, जो ओडेम होलिक वगैरह, ये उमर गुल, सईद अजमल, हफीज़, ये सारे ये क्या हैं, किस तरह आए हैं, ये एक अलग कहानी है। खैर, लेकिन आज के मैच में पाकिस्तान की जो रिवायती बॉलिंग थी वो हमें एक बार फिर से नज़र आई है। वसीम जूनियर को मौका दिया गया था, जमान खान को मौका दिया गया था, उन्होंने एक बार फिर से प्रूव किया। मैं हमेशा से हम डिस्कस करते हैं कि दे आर मोस्ट अंडररेटेड बॉलर्स ऑफ पाकिस्तान। चाहे वो वर्ल्ड कप में हो, वसीम जूनियर ने परफॉर्म किया, उसके बाद फिर आपने उन्हें ड्रॉप कर दिया। एशिया कप में आप लोगों ने उनको बेंच पे रखा। सेम यहाँ पर ऐसे ही हुआ कि जमान खान को डेथ ओवर स्पेशलिस्ट कहते हैं। नो डाउट ही इज़ अ स्पेशलिस्ट यार। उसने आज पहला ओवर कितना ज़बरदस्त किया, दूसरे ओवर में उसको थोड़ी सी मार पड़ी थी। शाहीन ने भी पहला ओवर अच्छा किया, हारिस ने पहला ओवर अच्छा किया, लेकिन उसके बाद जो फिर सिचुएशन शुरू हुई ना, जब फिन एलन थोड़ा सा सेट हो गए, उसके बाद उसने किसी को माफ़ी नहीं दी। ना उसने मोहम्मद नवाज को बख्शा, ना उसने शाहीन शाह अफरीदी को बख्शा, ना उसने हारिस रऊफ को बख्शा। ज़रा स्टैट सुन लीजिए कि आज पाकिस्तानी बॉलर्स ने किया। सबसे पहले हम जो तेज़ तरीन बॉलर है पाकिस्तान के, जो कि कलंदर्स के स्टार्स भी हैं, और इस टाइम पाकिस्तान में उससे ज़्यादा तेज़ तरीन फास्ट बॉलर कोई भी नहीं है, जनाब हारिस रऊफ साहब की मैं बात कर रहा हूँ। 4 ओवर्स में 60 रन दिए उन्होंने, 2 विकेटें लिए हैं, लेकिन वो विकेटें भी तब लिए ना जब ज़रूरत नहीं थी पाकिस्तान को, जब फिल एलन जैसा ख़तरनाक बैटर काम कर चुका हुआ था न्यूजीलैंड का। 180 के बाद जाके अगर आप पाकिस्तान के लिए विकेटें ले रहे हैं ना, तो फिर उस विकेटों का कोई फ़ायदा नहीं है। वो एक ज़रूर मिसल भी है बड़ी अच्छी सी, मैं अभी आपको वो बता नहीं सकता, कह नहीं सकता कैमरे के ऊपर। 15 के अपना इकॉनमी रेट से उसने बॉलिंग कराई है। फिर जनाब कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की बात करते हैं, तो 4 ओवर में 44 रन दिए, 1 विकेट ली है। इकॉनमी रेट आप चेक कर लीजिएगा, 11 है। फिर जनाब वसीम जूनियर की अगर हम बात करें तो सॉरी ये नवाज़ था, शाहीन ने 4 ओवर में 43 रन दिए, 1 विकेट लिए। वसीम जूनियर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, 4 ओवर्स में 35 रन दिए, 1 विकेट लिए। नो डाउट वसीम जूनियर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की आज। ये भी जो 35 रन उनको पड़े, वो आखिरी जो उसका ओवर था उसमें उसको बैक टू बैक चौके लग गए थे, और कुछ बैड लक भी हुई थी उन चौकों में, जिसकी वजह से वो हो गए थे। लेकिन वसीम जूनियर ने अच्छी बॉलिंग की ओवरऑल। जमान खान ने 4 ओवर में 37 रन किए दिए, 1 विकेट लिए। और ये कुछ हमारे बॉलर्स का हाल था। अब अगर हम बैटिंग की बात करें तो 45 रन से जो हमें शिकस्त हुई है ना, 179 पे 7 विकेटें हमारे चली गई थी। साइम अयूब ने एक बार फिर से ओपनिंग का आगाज़ किया रिजवान के साथ, तो लग रहा था कि साइम चलो आज करेगा। 2 मैचेस में नहीं किया, यंग है, न्यूजीलैंड की कंडीशन टफ होती है, थोड़ी सी मुश्किल होती है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है उसका इंटरनेशनल, गो कि वो लीग्स क्रिकेट खेलता आ रहा है, लेकिन इंटरनेशनल का प्रेशर कुछ और होता है।
लीग में आप सब कुछ कर सकते हैं, इंटरनेशनल का जो प्रेशर बर्दाश्त करना होता है ना वो मुश्किल होता है। लेकिन आज भी सैम ने कुछ भी नहीं किया, 2 चौके मारे, 13 गेंदें खेलकर 10 स्कोर बना के चलते बने वापस। रिजवान साहब ने बड़ी कोशिश की है लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ, 20 गेंदों की 24 बनाने के बाद आउट हो गए। बाबर आजम ने 37 गेंदों के ऊपर 58 किए, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा, बाबर के 58 रन ना। फ़खर जमान ने 10 गेंदों पे 19 रन किए, 1 छक्का 2 चौके, आउट हो गए। आजम खान 7 गेंदों पे 10 रन किए, इसको भी हम बाद में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। इफ्तिखार अहमद ने 1 रन किया है। नवाज़ ने 15 गेंदों पे 28 रन किए, शाहीन शाह अफरीदी ने 11 गेंदों पे 16 और मोहम्मद वसीम ने 3 गेंदों पे 1। नवाज़ और शाहीन ने भी तब रन किए जब पाकिस्तान आलमोस्ट हार गया था। फिर नवाज़, मतलब जाहिर सी बात है, अब अगर 12 गेंदों के ऊपर आपको 60-70 रन चाहिए तो तब आपको मैच आपके हाथ से निकल चुका होता है। आज बाबर के ऊपर ज़्यादा तनकीद हो रही है कि बाबर ने रन्स नहीं किए, ये ले लें, बाबर के ऊपर तनकीद हो रही है और उन्होंने जो 36 गेंदों के ऊपर 58 रन किए ना, कहने कि बाबर मैच विनिंग प्लेयर नहीं है। मैच विनिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास बैटर, ही इज़ अ सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान, रन्स भी करते हैं, दौर ऑस्ट्रेलिया में आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों में मुसलसल 3 निफ्ट सेंचुरीज़ की हैं। लेकिन यहाँ पर बाबर पे तनकीद बनती भी है। बाबर वर्ल्ड क्लास बैटर अगर है ना, तो फिर बाबर को अपने जो 50s हैं तीनों, इनमें से कोई एक आध तो सेंचुरी में कन्वर्ट कर लेता, कोई एक आध मैच तो पाकिस्तान को जितवा लेता, जीत की जो लाइन है ना उसके तो कम से कम पाकिस्तान को पार करवा लेता। लेकिन बाबर से एक भी मैच में भी ऐसा नहीं हुआ। दूसरी जानिब हम लोग कहते हैं कि उनके साथ कोई स्टे नहीं करता, क्रीज के ऊपर भी खड़ा नहीं होता। अरे भाई, एक प्लेयर T20 में अगर एक प्लेयर भी चल जाए ना, आज न्यूजीलैंड के बाकी सारे उनका स्क्वाड्स का रन्स निकालें, उन्होंने क्या किया, 10, 15, 1, 10 इस तरह करके रन्स बनाए उन्होंने। अकेला फिन एलन खड़ा रहा, उन्होंने 137 रन बनाए 62 गेंदों के ऊपर, उनमें 16 छक्के शामिल हैं। और न्यूजीलैंड की पहला प्लेयर बना है जिन्होंने एक इनिंग्स में सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं। ब्रेंडन मैकलम का रिकॉर्ड तोड़ा है उसने, और साथ साथ फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया है एक इनिंग्स में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का। अफगानिस्तान का वो जज़ाई है कोई, उसने लगाए थे एक अर्सा पहले 16 छक्के एक इनिंग्स में। वो जिस तरह से खेल रहा था ना, वो मतलब लग ही नहीं रहा था कि वो कोई इस तरह के अरे गरे शॉट्स खेल रहा है, कोई तुक्के मार रहा है, कोई जिस तरह पाकिस्तानी आज खेलते हुए हमें नज़र आए, उनका तो हमें कोई इस तरह का नज़र नहीं आया। जबकि दूसरी जानिब बाबर साहब का इंटेंट ही नज़र नहीं आ रहा था जब से वो खेल रहे थे। उसने कोई एक छक्का लगाने की कोशिश की हो तो आप मुझे दिखा दें यार। आप चलें, आपसे लोकी फर्गूसन नहीं खेला जा रहा था, एडम मिलन को आज स्कोर पड़ा, लोकी फर्गूसन नहीं खेला जा रहा था, टिम साउदी नहीं खेला जा रहा था, यार टीम अपना मिचेल सैंडन को ही मार लेते, एस सऊदी को ही मार लेते, 2 स्पिनर के साथ खेल रहे थे ना। आप कहते हैं ना हमेशा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलते हैं, तो उनको ही मार लेते। आपसे तो आप उनके खिलाफ भी रन नहीं हुए, तो किस मुंह से आज हम बाबर की तारीफ करें कि आपने 350 स्कोर किया, आपकी रैंकिंग में अच्छी पॉइंट्स आ जाएंगे, आप वर्ल्ड नंबर 1 बन जाएंगे, दैट्स इट। क्या पाकिस्तान को नहीं जितवाना? फर्स्ट प्रायोरिटी तो पाकिस्तान होती है, पाकिस्तान को जितवाना प्रायोरिटी थी। उसके बाद फिर अपने आप जितने मर्जी अपने रेटिंग पॉइंट बढ़ाएं, अपनी रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 आए, वर्ल्ड नंबर 2 आए, जिस भी मर्जी आप करें। खैर, आज बाबर की इनिंग्स के ऊपर मुझे अफसोस हुआ, लेकिन साथ साथ आजम खान ने कीपिंग में बड़ी अच्छी कीपिंग की आज, लेकिन बैटिंग में मुसलसल आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं। 7 इनिंग्स में टोटल उनको मौके मिले हैं, 7 मैचेस में 29 उन्होंने टोटल रन किए। इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ मैं ये, और अभी भी तीनों मैचेस में फेल हो गए। साइम अयूब तीनों में मैचेस में फेल हो गए। तजुर्बात किए पाकिस्तान टीम ने कि हम वर्ल्ड कप के लिए नए तजुर्बात कर रहे हैं, ओपनिंग नया प्लेयर कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब देखते हैं कि पाकिस्तान वाइट वॉश होकर आएगा या कि कुछ हमारी इज्जत रह जाएगी न्यूजीलैंड में।